चलिए भाई शुरू करते हैं अपने क्रेजी भूत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक और आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक भूतिया हवेली की स्टोरी है भाई। बड़ी ही मस्त कहानी है और भाई बड़ी ही डरावनी कहानी है भाई। मैं भाई आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखो जो ये निगेटिव एनर्जी होती है ना भाई, ये दिखाई तो नहीं देती यार। जो कहते हैं ना लोग कि दिखाई देती है, भाई वो मेरे को पता नहीं, वैसे दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये किसी के शरीर के साथ है ना कुछ भी निगेटिविटी करा सकती है भाई। इतना तो मैं मानता हूँ। तो जैसे राजा महाराजाओं के भाई जैसे आगे कार्यकाल चलता रहा तो उनकी जैसे मृत्यु हुई तो उनके जो बच्चे थे वो अपने हवेली छोड़ करके भाई बाहर विदेश में रहने के लिए चले गए। तो भाई हवेली ऐसी वीरान एकदम वीरान पड़ी हुई थी, सुनसान पड़ी हुई थी। उसमें ना कोई आना ना किसी का जाना, क्योंकि भाई जो उनके बच्चे थे वो तो अपना बाहर विदेश में जाके रहने लगे, तो उनका तो कोई आने जाने का कोई मतलब था ही नहीं वहाँ पर। तो भाई गवर्नमेंट भी अगर उनका कुछ टूट फूट होती थी तो गवर्नमेंट के साइन अप्रूवल होते थे, या जो उस मालिक के जो राजा महाराजा थे उनके कोई भी बच्चे आ करके वहाँ पे उस फॉर्मेट पे साइन करते थे कि हाँ कि आज आप ये साफ सफाई करवा सकते। तो भाई बाहर विदेश से इसी सिलसिले में है ना हवेली के जो राजा थे उनकी है ना नाती आती है जिसका नाम भाई सलोनी होता है। तो भाई सलोनी आती है, वहाँ के मजदूरों से बात करती है कि मुझे अपने हवेली में ना साफ सफाई करानी है, हवेली का एक एक है ना कोना चमकवाना है। तो भाई उसको मतलब बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहती है कि मेरे को एक एक कोना ना बिल्कुल साफ सफाई वाला चाहिए। मैं हालांकि आपको बता देता हूँ, सलोनी के हस्बैंड जो है भाई उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। तो वो इसी वजह से इंडिया आए थे अपना रहने सहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई है ना बाहर विदेश में तो यार आपको पता है हस्बैंड जब तक है जब तक लाइफ है, वरना उसके बाद तो भाई कुछ बनता ही नहीं। जो सलोनी है उसका एक 8 वर्ष का बच्चा है, वो उस बच्चे के साथ इस हवेली में आती है। तो जैसे वो आते हैं वो मजदूरों के साथ ना काम करवाने लग जाते हैं, अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर के वो काम करवाने लग जाते हैं। काम करवाते करवाते भाई शाम हो गई, अपना उन्होंने भी खाना पीना खाया, वो अपने कमरे में भाई लेटने के लिए चले गए। तो भाई रात के तकरीबन 2 बजे 2 बजती जो उनकी खिड़की थी, खिड़की के पास एक पंछी आया और वो सीधा है ना उस खिड़की से आके टकराया, और टकराते के साथ भाई पंछी वहाँ पे फड़फड़ाने लग गया। फड़फड़ाता भाई वो एकदम है ना वहाँ पे आते के साथ ही मर गया। तो भाई ये चीज़ देख के एकदम सलोनी बहुत तेज से चिल्लाई। वो फिर एकदम उसने अपने आवाज़ कंट्रोल में करी, कहीं उसका बच्चा ना जग जाए। वो भाई उसे बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती थी। सलोनी भाई एकदम सैदम होकर के भाई वहीं पे ही लेटी रही। वो बिल्कुल भी नहीं उठी वहाँ से, वो बस जगी रही लेकिन हिली नहीं अपने बिस्तर पर से। वो बस सवेरा होने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में 2 ख्याल आ रहे थे कि एक ये आया कैसे, या किसी ने फिर ये इसको यार मेरे पास ऐसे भेजा है, किसी ने हंसी मजाक में करा हो, किसी ने या मेरे साथ मेरे को इस हवेली से बाहर निकालने के करा हो। उसके मन में दोहरे विचार चल रहे थे भाई। तो वो ऐसे ही बीच में फंसी रही। तो भाई जैसे एकदम सवेरा हुआ, सारे मजदूर आए, सारे मजदूरों के आते के साथ ही उसने ये वाली बात पूछी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या तुम में से कोई थे? तो एक मजदूर पीछे से आकर के बोलता है कि हम तो अभी उसी रास्ते से आए हैं साफ सफाई कर दो, हमें तो कोई एक ऐसा पंछी भी नहीं दिखा। तो भाई वहाँ पर पहले तो सलोनी अपने रूम में गई, दोबारा जाते के साथ ही उसने देखा, उसने वहाँ पे पाया कि जो उसके रात को खून की बूंद टपकी हुई थी भाई वो भी कुछ नहीं, और जहाँ पे पंछी मर करके नीचे गिर गया था वो वहाँ पे भी गई। जाते के साथ उसने देखना ट्राई करा कि उसने भाई नीचे जा करके देखा, वहाँ भाई ना तो पंछी ना पंछी का एक भी पंख उसको दिखाई दिया, ना भाई उसको नीचे भी कोई खून की बूंद दिखाई दी। तो वो बड़ी यार अचंभे में रहेगी यार कि मैंने सब कुछ ये रात देखा है, ये सब कुछ मैंने महसूस किया है, फिर अब क्यों ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वो दोबारा ऐसे ही सोचते सोचते अपने कमरे में वापस चली गई। जाते के साथ ही थोड़ी देर के बाद एक जो वहाँ पे मजदूर था, वो मजदूर काम ऊपर कर रहा था सबसे ऊपर वाले छत पे, वो एकदम है ना अचानक से नीचे गिरा और नीचे गिरते के साथ ही उसकी हो गई मृत्यु। सलोनी अपने कमरे में बैठ कर के अपने बच्चे के साथ टीवी देख रही थी। तो अचानक एकदम बाहर से आवाज आती है चिल्लाने की। तो वो जैसे ही सलोनी चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो एकदम तुरंत सीढ़ी से भगना चालू कर देती है, और वो सबको है ना नीचे जा करके देखती है। फिर मजदूरों से पूछती है क्या हुआ। तो मजदूर बताते कि मैम साहब ये ऐसे ऐसे यहाँ पे छत पे से गिर करके मर गया। तो मैम पूछती है कि ये कैसे गिरा ऊपर से। तो सब कह लगे मैम इसने पहले भी है ना बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश करी है, क्या पता ये ऐसा कर रहा हो। तो कई इंसान बोल रहे थे नहीं इसके पैर में कुछ फंसा है। तो उसमें से 3-4 आदमी बोल रहे थे कि मैं पहले भी कहता था यार कि इस हवेली में कुछ आया है, उसने इसको है ना नीचे फेंक दिया। भाई वो सबकी बातें सुन रही थी। अचानक से सलोनी के कानों के पास से एक हवा गुजरी, उसमें 1-2 शब्द थे भाई। उसमें ये कहा गया था कि अगर तेरे को अपना बच्चा जिंदा देखना है तो जाके उसको बचा ले। तो भाई सलोनी तुरंत ऊपर भगी, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते वो एकदम अपने कमरे के पास गई। कमरे के पास जा करके देखा कि जहाँ पे वो रात पंछी मरा था बिल्कुल वहीं पे ही उसका लड़का खड़ा हुआ था खिड़की पे, वो नीचे ही कूदने वाला था। जैसे उसने एकदम कूदने की कोशिश करी, सलोनी ने आकर उसको एकदम पैर पकड़ा, पैर पकड़ के उसको अपनी साइड से फुल एकदम कोशिश करके उसको ऊपर चढ़ाया। भाई उसको अपने काबू में लेकर काबू में लेकर के आने के बाद भाई वो एकदम नीचे से आई और वो सबसे पूछ लगी कि क्या है इस हवेली में ऐसा, जब से मैं आई जब से ये सब कुछ हो रहा है। तो भाई वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी निकल करके आया
और उसने बताया अगर तुम्हें इस हवेली की सारी सच्चाई जाननी है तो आप इसकी एक अपने पूर्वजों की किताब पढ़ो जो कि सरपंच के पास है। अब भाई वो सरपंच के बारे में पूछ लगे, सरपंच से वो कहते हैं कि सरपंच साहब तो कब के मर चुके हैं, उनका एक लड़का है जो कि वो किताब आप अभी सारे मजदूर बोलते हैं कि सरपंच तो अभी 3-4 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अभी उनका एक लड़का है जो कि लड़का आपको वो किताब दे सकता है। तो भाई सलोनी एकदम फटाफट से सरपंच के घर के लिए निकली। सरपंच के घर के लिए निकलते के साथ ही भाई सरपंच के लड़के से उसकी मुलाकात हुई। उसने सरपंच के लड़के से किताब ली। सरपंच के लड़के ने उसको किताब दे दी कि मेम साहब ये तो पूर्वजों से ही, आपके पूर्वजों की जितनी भी बातचीत इसमें लिखी हुई है तो पहले से ही आपकी किताब है, आप इसको ले सकते हो। भाई सलोनी लेकर के वहाँ से चली गई, लेकिन भाई सलोनी अंदर हवेली में नहीं गई, वो हवेली के बाहर ही उस कहानी को पढ़ने लगी। तो भाई कहानी ऐसे थी कि जो सलोनी के पूर्वज थे, राजा महाराजा जो थे, वो उनके वहाँ पे ना एक नौकर और एक नौकरानी ना भाई काम करती थी। तो ऐसे ही वो काम करती थी, कई वर्षों तक उनके पास काम करते रहे दोनों के दोनों। वो उनमें प्यार हुआ, उनकी फिर शादी वादी भी हो गई। भाई मैं आपको नौकर और नौकरानी के बारे में बता देता हूँ। ये पहले तो अलग अलग काम करते थे, फिर भाई इनमें प्यार हुआ, जो भी हुआ, इनकी शादी वादी हुई। तो ये उसी ही हवेली में राजा और महाराजा की और रानी महारानी की ऐसी सेवा करते रहे। सेवा करते करते एक दिन भाई रानी की है ना हार चोरी हो गई। हार चोरी का केस आया नौकरानी पे। तो भाई राजा ने आदेश दिया कि इस नौकरानी को हवेली के बाहर या अंदर इसको है ना जिंदा ही दफना दो। तो भाई वो नौकरानी उसने जिंदा दफना दी। इसी थोड़े बहुत दिन हुए, थोड़े बहुत दिन के बाद भाई नौकर ने भी अपनी आत्महत्या कर ली, वो भी वहीं पे मर गया। और भाई उसने पढ़ा कि 1 महीने के बाद राजा ने भी ऐसा अपनी गर्दन पे तलवार रखी, उसने भाई वो भी काट ली, अपनी गर्दन भी काट ली राजा। जो मैंने अभी पीछे नौकर और नौकरानी की बात उठाई, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो ये नौकर और नौकरानी थे पहले तो हवेली में काम करते थे, फिर इनके बीच में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद इन्होंने शादी कर ली। तो सब कुछ भाई 3-4 साल तक ऐसे सब कुछ सही चलता रहा। ये राजा के और रानी की सेवा भी करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि रानी की है ना हार है ना चोरी हो गई। तो उसका सारा इल्जाम भाई नौकरानी के ऊपर आया। नौकरानी के ऊपर आते के साथ ही उसको सजा सुनाई गई कि उसको जिंदा है ना दफना दो। तो राजा के आदेश पर भाई उसके सैनिकों ने उसको है ना जिंदा दफना दिया। यही 2-4 दिन के बाद भाई उस नौकर से भी निराह गया, वो भी अकेलेपन में तड़पने लगा, उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली। भाई 1 महीना नहीं बीता कि उस हवेली में क्या हुआ, जो राजा था उसने अपनी तलवार उठाई, अपनी गर्दन पर रखी, उन्होंने अपनी भाई गर्दन काट ली। तो वो भी मर गया। तो उस हवेली में ना सब कुछ ऐसे ही चलता रहा कि कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। इस सब चीज़ को देखते हुए उसके जो भी बच्चे थे या जितने भी उनकी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, वो सब हवेली छोड़ करके बाहर विदेश में रहने के। तो जैसे सलोनी अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ रही थी, उसको पढ़ते पढ़ते रात हो गई। जैसे उसने सारी कहानी पढ़ी, उसके दिल में एक दहशत सी हुई और वो तुरंत ही सारा सामान पैक करके अपने बच्चे को लेकर के अपनी गाड़ी एकदम स्टार्ट करी और वो भाई एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट के लिए जैसे ही वो निकली, केवल मुश्किल से मुश्किल वो 10 से 11 किलोमीटर गई होगी, उसी गाड़ी का भाई हो जाता है वहीं पे ही एक्सीडेंट। जैसे ही सलोनी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद थोड़ी देर के बाद सलोनी के एकदम होश आता, उसने तुरंत एकदम अपने बच्चे को देखना चालू कर दिया। उसका बच्चा भी सही सलामत था। तो वो जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकली। बाहर निकल के भाई वो रोड पे ना भागने लगी, पूरी तेज भागने लगी। तो वहां से एक गाड़ी आ रही थी, तो उसने गाड़ी के आगे खड़ा होकर के एकदम चिल्लाना चालू कर दिया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो वो गाड़ी वाले ने वहीं पे एकदम ब्रेक मारे। तो ब्रेक मारते के साथ ही गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। तो सलोनी के भाई एकदम जान में जान आ गई। जान में जान आने के बाद वो गाड़ी पे चल दी। वो कह रहा मैम सब क्या हुआ कि मुझे बस तुम्हें ना एक बार एयरपोर्ट तक छोड़ दो, बस सर मेरे लिए इतना कर दो। तो पुलिस वाला कहने लगा हाँ मैम कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप बैठिए। तो वो बैठने लगे। वो भी ऐसी मुश्किल था, 3-4 किलोमीटर चले, उनके सामने एकदम बुजुर्ग आदमी आया। बुजुर्ग आदमी आते ही पुलिस वाले की कार से एकदम टक्कर भी नहीं हुई, हल्का सा ऐसे टच हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वाला एकदम उतरा कि मैम साहब मैं एक बार देख लेता हूँ किससे हो गई। वो उतरा, उसने बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग को भाई वो है ना अपनी ऐसे गोदी में उठा करके लिया है, अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि इसको है ना आपको मैं रास्ते में एयरपोर्ट भी और हॉस्पिटल भी पड़ेगा, मैं इसको एक बार हॉस्पिटल में छोड़ूंगा, फिर मैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। तो सलोनी तो बहुत घबराई हुई थी। उसको जैसा भी उसको अच्छा लगा उसने कह दिया ठीक है सर, ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। तो भाई एकदम अचानक से गाड़ी चली। गाड़ी चलते के साथ ही बुजुर्ग एकदम से उठा, उठते के साथ ही पुलिस वाले को उसने एकदम गिरवान पकड़ लिया। तो पुलिस वाले एकदम वहीं पे ब्रेक मारे। ब्रेक मारते सलोनी ने अपना बैग लिया और अपने बच्चे को लिया, वो एकदम तुरंत बाहर हो गई। तुरंत बाहर होते के साथ ही पुलिस वाले ने भी इधर, पुलिस वाले के ब्रेक मारती सलोनी ने एकदम गेट खोला, उसने अपने बच्चे को बाहर निकाला और खुद भी बाहर आकर के खड़ी हो गई। तो उसी से छूट छुटाव करने के बाद पुलिस वाला भी वहां से बाहर आया। पुलिस वाले ने ही एकदम उस बुजुर्ग के ऊपर गोली तान दी और उसने उसको बिल्कुल शूट कर दिया। शूट करने के बाद भी उस बुजुर्ग को भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, जबकि शूट भाई बिल्कुल हेड पे किया था, जब भी उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ न होने के चक्कर में पुलिस वाले भी ये चीज देखते हैं और सलोनी भी ये चीज देखती है। तो एकदम सलोनी कहती है
सर ये कोई भूत है जो इसको कुछ नहीं होता। पुलिस वाले भी कहने लगता है हाँ मैम साहब आप भागो। वे भाई दोनों दोनों भागने लगे तो उनको एक बहुत ज़्यादा लाइट वाला एरिया दिखाई दिया। तो वो बोलता है मैम ये एयरपोर्ट है, आप यहाँ से जाइए, आप एकदम तेज गति से यहाँ से भाग जाइए, मैं इधर देखता हूँ यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ होती है, आप एयरपोर्ट के अंदर जाइए। तो भाई वो सलोनी भगते भगते एयरपोर्ट वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।